Good morning, students. Myself, Mayank Gupta, and I am posted as lecturer in Government Polytechnic College, भरतपुर। आज हम सर्विंग के एक माइनर इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम हैंड लेवल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हैंड लेवल है वो रफ लेवलिंग के काम में आता है। हैंड लेवल का उपयोग हमेशा लेवलिंग के लिए किया जाता है, लेकिन लेवलिंग में जो वर्क हमारा रफली लेवलिंग जो होनी है उसके लिए हैंड लेवल का उपयोग किया जाता है। हैंड लेवल इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसा कि इसमें डायग्राम बना हुआ है। इसमें ये जो सबसे ऊपर है, जिस ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर एक बबल ट्यूब लगी होती है, इधर आई स्लिट होती है और इधर ऑब्जेक्ट स्लिट होती है। ऑब्जेक्ट स्लिट पर ही क्रॉस वायर बना हुआ होता है और यहाँ पर ये जो 45 डिग्री पर एक इंक्लाइंड मिरर है, इसे हम रिफ्लेक्टिंग मिरर के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम हैंड लेवल को यूज़ में लेते हैं तो आई स्लिट के थ्रू ऑब्जेक्ट स्लिट में देखा जाता है और इसमें हमारे बबल ट्यूब को सेट करने के लिए फोकसिंग स्क्रू भी लगे हुए होते हैं, जिनकी सहायता से हम माइनर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा हैंड लेवल का एक रफ डायग्राम। अब हम देखते हैं कि हैंड लेवल को किस तरह से यूज़ में लिया जाता है। तो सबसे पहले हैंड लेवल को हमेशा हाथ में रख कर के काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम हमारे इंस्ट्रूमेंट को आई लेवल की तरफ देखते हुए अपने हाथ में होल्ड करेंगे। उसके बाद में हम जो हमारा ऑब्जेक्ट एंड है उसको या तो नीचे करेंगे या फिर ऊपर करेंगे, और उसे जब तक करेंगे तब तक जो बबल की इमेज है वो रिफ्लेक्टिंग मिरर में से बाइसेक्ट होते हुए क्रॉस वायर की तरफ ना चली जाए। We will raise or lower object end till image of bubble seen in reflecting mirror is bisected by the क्रॉस वायर, क्योंकि जो ऊपर बबल ट्यूब है उसकी इमेज आपको रिफ्लेक्टिंग मिरर में दिखाई देगी और हमको ऑब्जेक्ट एंड को जब तक ऊपर या नीचे करना है तब तक कि वो क्रॉस वायर से बाइसेक्ट नहीं हो जाए। और उसके बाद में हम जो भी हमने स्टाफ रखी हुई है उसकी रीडिंग हम क्रॉस वायर के अगेंस्ट ले लेंगे, मतलब क्रॉस वायर में से देखते हुए हम स्टाफ की रीडिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे हैंड लेवल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको काम में लिया जाता है। अब इसकी यदि हम यूजेज की बात करें तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हैंड लेवल का उपयोग हमेशा रफ लेवलिंग के लिए किया जाता है। प्रिसाइज लेवलिंग के लिए कभी भी हैंड लेवल का उपयोग नहीं किया जाता है। यदि हम कोई भी काम जो प्रिलिमिनरी लेवल पर कर रहे हैं और जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हैंड लेवल का उपयोग किया जाता है। इसके जनरली दो उपयोग जनरली फील्ड में काम में लिए जाते हैं। जैसा पहला है, कंटूर लाइन का सेटिंग आउट करने में हैंड लेवल का उपयोग किया जाता है, और दूसरा किन्हीं भी दो पॉइंट जिनके एलिवेशन में डिफरेंस है उस एलिवेशन डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हैंड लेवल का उपयोग किया जाता है। तो अभी ये जो हमने हैंड लेवल का पूरा डिस्कशन किया है, इससे हमें पता लगता है कि हैंड लेवल के जो सबसे बड़े एडवांटेज हैं वो ये हैं कि ये बाकी जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हमको लेबलिंग करनी है उनके कंपैरिजन में सस्ता होता है। दूसरा, पोर्टेबल होता है, इसको आप आसानी से हाथ में उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। तीसरा जो फ़ायदा इसका है वो ये है कि ये लेस टाइम टेकिंग होता है। हैंड लेवल से जो हम काम करते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट जो वर्किंग जो हमारी प्रोग्रेस है वो ज़्यादा होती है, और इसका जो ऑपरेशन होता है मतलब इसको यूज़ में लेना भी एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट आसान होता है। तो ये जो ये हैं, ये हैंड लेवल के मेनली एडवांटेज हैं जिनके कारण से ये फील्ड में उपयोग में लिया जाता है। यदि हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज सबसे पहला यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि इससे आप जो भी वैल्यूज़ लेंगे वो एक्यूरेट नहीं आएंगी, वो उनमें प्रिसीजन की मात्रा कम होगी। इतनी प्रिसाइज वैल्यूज़ हम इससे नहीं ले सकते हैं। और दूसरा जो इसका उपयोग है वो जनरली एक स्मॉल स्केल वर्क के लिए किया जाता है। यदि आपका
बड़ा ग्राउंड है, बड़ा स्केल है, तो वहाँ आप उसको काम में नहीं ले सकते हैं। तो ये इसके जो है मेनली डिसएडवांटेज हैं। ओनली इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर स्मॉल स्केल वर्क एंड इट इज़ लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू अदर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से हमने हैंड लेवल के बारे में जाना। नेक्स्ट में हम और बाकी अदर माइनर इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।